Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8 science chapter number 6, that is combustion and flame. So today we are going to study about that what is combustion and what is flame. So let's get started. So first is we use different kinds of fuel for various purpose at home, in industries and for running automobiles. मतलब it means that हम लोग बहुत सारे अलग अलग kinds के various types के fuel use करते हैं घर पे, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में भी, जिनकी वजह से जो ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो व्हीकल्स है वो चल पाते हैं, ठीक है. देन कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स. तो क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं जो घर पे यूज होते हैं. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और कुछ कुछ फ्यूल जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज होते हैं. देन व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. अभी ऑटोमोबाइल्स को रन करने में, ऑटोमोबाइल्स को चलाने में कौन से फ्यूल यूज होते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक. अभी आपके जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है, इसमें कौन कौन से फ्यूल आएंगे. काउ डंग आएगा, वुड, कोल, कैरकोल, petrol, diesel, compressed natural gas means that is CNG, etc. These all fuel will come. Then you're familiar with the burning of a candle. आप means आपको पता है कि जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? अगर मैं एक साइड कैंडल को बर्न करूंगी, ठीक है, एक साइड कैंडल को बर्न करूंगी और दूसरी साइड जो फ्यूल है जैसे कोल उसको बर्न करूंगी, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. क्या पता आप मीन्स जो आपका गेस है वो राइट हो सके. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. मीन्स जो कैंडल है, कैंडल किसके साथ, फ्लेम के साथ बर्न करेगी, ठीक है. जैसे दिस विल बी अ कैंडल एंड ये ऐसे बर्न करेगी, ओके, लाइक दिस समथिंग. ये फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम है, तो ये फ्लेम की तरह, बट कोल फ्लेम की तरह थोड़ी ना बर्न करेगा. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें फ्लेम नहीं होती तो भी वो बर्न करते हैं. Then let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. तो मीन्स अभी जो जो बर्निंग है, ठीक है, सो जो जो प्रोसेस है बर्निंग्स के वो चेक करते हैं और कितने टाइप्स के फ्लेम है. Let's see that also. So first is the first law of the chapter is that is combustion. So we are going to study about that what is combustion. So recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. So class 7 में हम लोगों ने एक ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. हमने देखा था जब हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ठीक है, तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और उसके अंदर से हीट और लाइट निकल रही थी. देन वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ कैरकोल. अब यही सेम एक्टिविटी हम कैरकोल के साथ भी कर सकते हैं. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो इसमें बोला है आप एक जो पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे जो इस टोंग्स रहता है, ठीक है, तो आपको उसका मीन्स पीस एक आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है, और उसको फिर एक कैंडल को मीन्स बर्न करना है, तो उसकी जो फ्लेम रहेगी उसके पास लाना है उसका, और बंसन बर्नर, या फिर आप कैंडल नहीं है तो आप बंसन ये बर्नर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो. तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकोगे आप. वी फाइंड दैट कैरकोल बर्न्स इन एयर. हमें पता है कि कैरकोल क्या है, हवा में बर्न होता है, ठीक है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. कैरकोल तो हवा में बर्न होता ही है एंड कोल भी होता है, ठीक है. अभी कोल जब होता है तो क्या वो जो कोल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एयर में होता है, तो उसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस करता है, एंड CO2 की वजह से हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है. देन दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मीन्स ऐसे जो मैग्नीशियम इसको बर्न किया गया था, एंड दिस इज अ कैंडल विच इज हैविंग अ फ्लेम, ओके. देन a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. मीन्स कोई भी प्रोसेस में, अगर कोई भी प्रोसेस केमिकली किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं, जो भी मेटल वगैरह जो कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एंड इट गिव ऑफ हीट और हीट प्रोड्यूस हुई, तो that process is called combustion. Then the substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called as fuel.
मीन्स जो सब्सटेंस कम्बशन प्रोसेस रिपीट करता है, ठीक है, मतलब वो कम्बस्टेबल है, वो सब्सटेंस कम्बस्टेबल है और उसे हम फ्यूल कहेंगे। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल तीनों मीन्स इट कैन बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. Means कभी कभी जो light है, ठीक है, वो ड्यूरिंग combustion भी जब combustion होता है तो भी ये light भी produce होती है, ठीक है, या फिर जब flame या फिर कुछ glow हो रहा है, ठीक है। Then in the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. जो हम लोगों ने charcoal और magnesium के साथ जो activity repeat की थी, ठीक है, तो combustible substance थे। Means वो they undergo the process of combustion. So means they are called combustible substances. Then Bojo is wondering that we were told that food is a fuel for a body. ये वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था कि जो फूड है, फूड क्या है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। देन बोजो इज सेइंग दैट, देन पहेली इज आंसरिंग दैट राइटली सो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। इन अ बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, वी लर्न दैट इन क्लास 7। सो अभी पहेली में बता रही है कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो फूड हमारी बॉडी जो लेती है, ठीक है, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो पीसेस जो रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड combustion. Okay, then activity 6.1. So collect some material like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nail, stone pieces, glass etc. तो आपको ये सब materials क्या करने हैं, collect करने हैं। Under the supervision of your teacher, try to burn each of these material one by one. तो आपको ये सब चीज़ें लेनी है और मीन्स यू नीड अ सुपरवाइजर, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा रिस्की है, तो सो अ टीचर शुड बी देयर एंड फिर आपको क्या ये सब चीज़ें एक एक करके बर्न करनी है, जलानी है। इफ combustion takes place, mark the material combustible, अदरवाइज मार्क इट नॉन कम्बस्टेबल। अगर कोई भी जो ये सब्सटेंस है, ठीक है, वो कम्बशन दैट प्रोसेस ऑफ इट गोज अ कम्बशन, सो मार्क दैट कम्बस्टेबल। अगर वो नहीं है, कम्बशन प्रोसेस में नहीं है, तो दैट इज नॉन कम्बस्टेबल। नाउ कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल, तो आप ये बता सकते हो व्हाट इज कम्बस्टेबल और नॉट, मीन्स इसको जला सकते हैं कि नहीं। पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, charcoal, matchstick and glass. So this you can fill it by your own. So next is, can you name some more substance which are combustible? क्या आप और substance के भी नाम बता सकते हो जो combustible है? You can add those to table 6.1. जो table 6.1 ये जो table थी ऊपर वाली, इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। Let us investigate conditions under which combustion takes place. So हम investigate इन conditions को investigate करते हैं कि मीन्स किस किस चीज़ों में combustion क्या है, it takes place. So next activity, that is 6.2. So caution, be careful while handling burning candle. जब जो candle जो burn हो रही है, जब आप उसको पकड़ते हो, so you should be careful. Then fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimneys. सो यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करनी है, फिक्स है लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। तो आपको टेबल पे कैंडल रखनी है, ठीक है, कैंडल अच्छे से फिक्स करनी है जो बर्न कर रही है। देन पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, फिर ये जो इसके ऊपर ये चिमनी रख देना, मीन्स कोई जो ग्लास को कवर कर सके, ठीक है। आफ्टर दैट रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, और इसको जैसे ये कैंडल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया, मीन्स कवर कर दिया हम लोगों ने, और फिर आपको कुछ वुडन के ब्लॉक्स, ठीक है, रख लेना है सच अ वे दैट इट कैन एंटर द चिमनीज। तो आपको ऐसे रखना है कि ताकि जो हवा है वो मीन्स एंटर हो सके। सो हम लोगों ने यहाँ पे वुडन ब्लॉक लिए और यहाँ पे कुछ 2 स्टिक्स रख लिए ताकि जो कैंडल है ये जब हम लोग इसके ऊपर जब इसको कवर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो ताकि अंदर एयर यहाँ से एंटर हो सके। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम को क्या हुआ। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनीज रेस्ट ऑन द टेबल, फिगर 6.2b।
फिर आपको देखना है कि अभी ये क्या हुआ, ठीक है, बिकॉज ये ऊपर से यहाँ से भी जो है ऊपर से एयर कैन कम हियर. So after that, again ऑब्जर्व द फ्लेम. अभी फिर से आपको मीन्स उसके ऊपर चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. हम लोग नीचे तो रखा था वुडन ब्लॉक, अभी ऊपर भी आपको एक रखना है, ठीक है, ताकि नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट अगेन दैट व्हाट डज इट हैपेंस. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन. अभी जो चिमनी आपने रखी थी उसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट रख सकते हैं. वट हैपन्स इन दीज 3 केसेस. तो इन तीनों केसेस में क्या हुआ? डज अ फ्लेम फ्लिकर ऑफ. जो फ्लेम जो थी वो ऑफ हो गई. डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक. क्या ये मीन्स और फ्लेम जो है और शाइनी होने लगी और उसने स्मोक मीन्स इसके अंदर से स्मोक प्रोड्यूस होने लगा. डज इट बर्न्स अनअफेक्टेड. क्या ये ऐसे बर्न हुई जिसकी वजह से हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ? कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. सो अभी इससे आप बता सकते हो कि जो एयर है तो वो इन प्रोसेस ऑफ बर्निंग what role does it plays. So now we find that for combustion air is necessary. अभी हम पता चला कि जब भी combustion अगर प्रोसेस करना है तो उसके लिए एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The candle burns freely in case A when air can enter chimney from below. केस ए में क्या हुआ? जो हवा जो थी नीचे से एंटर हो रही थी. केस बी में व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनीज फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक. अगर जब वो नीचे से नहीं हो रही थी, मतलब ऊपर से भी जगह भी नहीं है, नीचे से भी जगह नहीं है, फिर जो फ्लेम जो फ्लिकर थी उससे स्मोक प्रोड्यूस होने लगा. केस सी में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल. मीन्स उस टाइम जब वो फ्लेम जब बुझ गई थर्ड केस में, ठीक है, इन केस 3 जब फ्लेम फाइनली गोज ऑफ. क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट एयर वॉज नॉट अवेलेबल. बिकॉज what is not available, that is air. We need air because in combustible process if air will not be present, means if absence of air will be there, so what will happen? It will just goes off. Then next is Pooja is thinking that we have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? हमने पढ़ा था कि जो सन है वो खुद की हीट और लाइट देता है. क्या ये मीन्स इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ, क्या ये ऑल्सो एक कंबशन का ही प्रोसेस कह सकते हैं हम इसे? लेट्स सी. इन द सन heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about this process in higher classes. अभी सन क्या खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, ठीक है, और इसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.3. दैट इज प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और कैरकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा. कोई भी आयरन प्लेट ले सकते हो या फिर आप तवा ले सकते हो. उसके ऊपर आपको मीन्स जो बर्निंग वुड के कुछ पीसेस डाल सकते हो या फिर कैरकोल के. कवर इट विद अ ग्लास जार और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. फिर आपको क्या करना है, उसको आपको एक ग्लास जार से कवर कर लेना है, ठीक है. ग्लास जार या फिर आप कोई टम्बलर ग्लास कुछ भी ले सकते हो या फिर कोई प्लास्टिक जार ले सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट, ताकि आप उसके अंदर का देख सको कि हो क्या रहा है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. फिर आपको देखना है कि क्या हो रहा है. डज कैरकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. क्या जो कैरकोल है थोड़ी देर बाद वो मीन्स बर्निंग उसकी स्टॉप हो गई. कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई इट स्टॉप्स बर्निंग. क्या आप इसका रीजन सोच सकते हो कि ये मीन्स बर्न होना रुक क्यों गया. Then this is the activity. So next is you might have heard that when the clothes of a person catch fire, then the person is covered with a blanket to extinguish fire. ये आपने मीन्स आपने ये सुना भी होगा और देखा भी होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में. जब भी मीन्स अगर कोई भी पर्सन के कपड़ों में जब वो कपड़े जब आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को ब्लैंकेट पहनाया जाता है ताकि जो वो एयर है वो एक्सटिंग्विश हो जाए, ख़त्म हो जाए. कैन यू गेस वाई. तो ऐसा क्यों करता है? कोई गेस, एनी गेसेस? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. तो अभी आप आपके जो एक्सपीरियंस उसको रिकॉल करो. डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ और हाउ डज इट बर्न.
क्या मैच स्टिक खुद से बर्न हो जाती है? खुद से बर्न होती है तो कैसे बर्न होती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. अगर आपने कुछ बर्न किया होगा जैसे पीसेस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? क्या ये तब बर्न हुआ जब बर्निंग मैचस्टिक को लाया गया इसके पास? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या आप कोई भी वुड के पीस को जला सकते हो अगर मैं उसके पास कोई मैचस्टिक लेके आऊँ, ठीक है, कोई माचिस की तिली लेके आओ जो जल रही है? वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट इन वुड और कोल? अगर आपको फायर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो अगर आप वुड और कोल को मीन्स पेपर या फिर केरोसिन ऑयल के पास लेके आओगे तो क्या फायर स्टार्ट होगी? क्या आग लगेगी उसके अंदर? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? सुना है. देन हियर during extreme heat of summer at some places dry grass catches fire. बहुत मीन्स कुछ जगह पे जो बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण समर में, तो कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है आग लग चुकी है, ठीक है. at some places dry grass catches fire, तो जो सूखी घास है उसने आग पकड़ ली. from the grass it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. धीरे धीरे सूखी घास में आग लगी तो सूखी घास से मीन्स ड्राई ग्रास, उसकी वजह से वो ट्रीज में फैल गई. तो इसकी वजह से जो पूरा फॉरेस्ट है दैट इज इन फायर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स. तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में लग जाती है उस टाइम. डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? ये जो एक्सपीरियंसेस वजह से फॉरेस्ट फायर, तो ये बता सकती है आपको कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस क्या है, फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं. मीन्स ये किस पे डिपेंड रहते हैं? अलग अलग टेम्परेचर, मीन्स किसका कितना टेम्परेचर रहेगा, किसका कितना कम रहेगा. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इट मीन्स दैट अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहा कोई भी सब्सटेंस का और उसने फायर पकड़ ली तो उसका हम क्या बोलेंगे? ignition temperature. Then can you tell now why is a matchstick does not catch fire on its own at a room temperature? तो क्या आप बता सकते हो कि अभी now you are able to know that जो मैचस्टिक रहेगी, ठीक है, वो फायर क्या है खुद से नहीं पकड़ पाएगी, रूम टेम्परेचर के हिसाब से नहीं होगा, वो मैचस्टिक के टेम्परेचर के हिसाब से होगा. Why does a matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? जब हम लोग जो मीन्स जो मैचेस जो रहती है, ठीक है, उसके साइड में जब हम वो मैचेस के तिले को रब करते हैं तब वो जाके फायर क्यों कैच करती है? देन नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ द मैच बॉक्स इज़ वेरी ओल्ड. मीन्स जो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी मैचस्टिक की, मैचेस की तिल्ली की. Then more than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. मोर देन मीन्स 5,000 ईयर से भी पहले की बात है ये. जो पाइन वुड के छोटे छोटे पीसेस क्या सल्फर में डुबाए गए थे, ठीक है, इनको सल्फर में डुबाया गया था विद द हेल्प ऑफ मैचेस, ठीक है, मैचेस विच आर इन एंशिएंट इजिप्ट. मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. मीन्स जो ये मॉडर्न सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए 200 ईयर्स पहले डेवलप कर दिया गया था. Then a mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of match made of suitable wood. तो इसमें क्या है, जैसे एंटीमनी ट्राइसल्फेट ये एक मिक्सचर है. मिक्सचर किस चीज़ का? जब पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस को जब हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, जब उनको कुछ ग्लू के साथ उनको मिक्स करेंगे और स्टार्च के साथ, और फिर हम लोग मतलब जो वुड है, ठीक है, जो मैचस्टिक उसके जब उसके हेड पे लगाते हैं, ठीक है, तो देन इट हैपन्स व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस. जब हम लोग इसको रफ सरफेस की तरह रब करेंगे, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निशन ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन. तो ये इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा इसका, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. दिस स्टार्टेड द कम्बिशन ऑफ द मैच. इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम्बिशन हो जाएगा. हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स. मीन्स जो वाइट फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस जो भी रहेगा बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा वर्कर्स के लिए भी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड फॉर द यूजर्स ऑल्सो, और जो यूज़ कर रहे हैं उन दोनों के लिए. देन these days
द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अभी के टाइम में, ठीक है, दीज डेज इन दोनों में जो सेफ्टी के लिए जो मैच बॉक्सेस में क्या क्या है, बस एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, बस यही है। द रबिंग सर्फेस हैज पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड phosphorus विच इज़ मच लेस डेंजरस। मतलब जो मीन्स जो रबिंग सरफेस जिस साइड से हम मैचेस को रब करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा पाउडर वहाँ मतलब पाउडर है, पाउडरी है समथिंग, ठीक है, दैट इज़ अ पाउडरी ग्लास एंड अ लिटिल रेड phosphorus, और उसमें मीन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेड phosphorus हैज़ बीन एडेड, जो ज़्यादा डेंजरस नहीं है। देन when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। ये जो हम लोग रब करते हैं, ठीक है, जहाँ पे रेड phosphorus है तो वो white phosphorus में कन्वर्ट हो जाता है। This immediately react with potassium chloride in the matchstick head to produce enough heat to ignite temperature and antimony trisulfate and start the combustion। तो इसके वजह से ये जो है मीन्स डायरेक्टली मीन्स उसी टाइम जो है पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी वजह से जो वो मीन्स उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग। सो नेक्स्ट इज दैट we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने ये पढ़ा था कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है वो फायर नहीं पकड़ सकते या फिर इतनी ज़्यादा तक मीन्स बहुत टाइम तक बर्न नहीं हो सकते। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज kept फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। मीन्स कि आपने देखा है जो कुकिंग ऑयल मीन्स जो खाना बनाने का जो तेल होता है, ठीक है, उसने फायर पकड़ी हो कब, जब वो फ्राइंग पैन में हो, ठीक है, फ्राइंग पैन में रखा गया हो और वो फ्राइंग पैन का है स्टोव पे, ठीक है। देन केरोसिन ऑयल एंड वुड डज नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट अ रूम टेम्परेचर। तो केरोसिन ऑयल और वुड के अपने आप जो है ये फायर नहीं पकड़ते, ठीक है, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। बट अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हम हीट कर दें, थोड़ा सा भी जला दें तो फायर पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड नॉट स्टिल कैच फायर। अगर वुड को हम थोड़ा सा भी हीट करें तो भी वो फायर क्या है, नहीं पकड़ेगा। does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? क्या हम कह सकते हैं कि ignition temperature जो kerosene oil का जो ignition temperature है वो कम है wood से? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब हम केरोसिन ऑयल को स्टोर करके रखेंगे। The following activity shows that is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। मीन्स ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि दैट इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्सटेंस के लिए कि वो इग्निशन टेम्परेचर में बर्न करे। सो दिस इज एक्टिविटी 6.4। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट इज बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। अब यही सेम क्वेश्चन मिला था कि जब हम लोग कोई भी कैंडल को पकड़ते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। देन make 2 paper cups by folding a sheet of paper, pour about 50 ml of water in one of the cups। तो आपको 2 पेपर कप लेने हैं, ठीक है, और उनमें क्या करनी है, बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, जैसे दीज आर पेपर कप्स, ठीक है, ऐसे पेपर कप्स आपको लेना ताकि, या फिर आप शीट को फोल्ड करके भी ऐसा कर सकते हो। देन पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। तो कोई एक कप में, ठीक है, कोई भी एक कप में आप 50 ml वाटर, जैसे 50 ml वाटर आपको भरना है। And what do you observe? Wait. One more line is there that heat both the cups separately with the candle। तो इन दोनों को अलग अलग से आपको हीट करना है। इसको 50 मीन्स इसको अलग टेम्परेचर पे और इसको अलग टेम्परेचर। तो क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हो? देन what happens to the empty paper cup? जो खाली कप है, खाली पेपर कप है, उसका क्या हुआ? what happens to the paper cup with water? और जो पेपर का वाटर से भरा है उसका क्या हुआ? does water in this cup becomes hot? क्या वाटर जो पेपर कप में था वो गर्म हो गया? let's see it gets heated or not। yeah, if we continue heating the cup we can even boil water in the paper cup। अगर हम ऐसे ही हीट करते रहे कप, ऐसे ही मीन्स कप को क्या हीट करते रहे तो वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। क्या तब भी हम पेपर कप में पानी क्या गर्म कर सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? तो इस फिनोमेना के, इस घटना के लिए क्या आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो?
The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. अभी जो हीट हम लोगों ने पेपर कप के थ्रू जो भेजी है, ठीक है, ट्रांसफर वो वाटर से ट्रांसफर हुई है, किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच. इससे जब इग्निशन टेम्परेचर में था, इसलिए जो पेपर है वो उससे नहीं पहुंचा. Hence it does not burn, इसलिए वो जला भी नहीं. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame is called inflammable substance. Means वो substance जिनका बहुत ही ज़्यादा कम ignition temperature है और वो आसानी से क्या है, फायर को कैच कर लेते, फ्लेम के साथ फायर को कैच कर लेते, जिनके पास फ्लेम हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेमेबल substances. Then examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas that is LPG, etc. Can you list some more inflammable substance? क्या आप इनके अलावा भी कुछ inflammable substance की लिस्ट बना सकते हो? So next is that is how do we control fire? How do we control fire? कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Then you must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. आपने देखा होगा और बहुत बार सुना भी होगा कि मीन्स जैसे होम्स, शॉप्स या फैक्ट्रीज में आग लग गई, ठीक है. Then if you have seen such accident, आपने या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. तो आप अपनी नोटबुक पे इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. Also share this experience with your classmate, and you can share it with your classmate also. The next is find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. आपको क्या करना है? अपने एरिया का जो फायर सर्विस नंबर है, ठीक है, तो आपको पहले फाइंड आउट करना है. अगर कहीं भी जो किसी के भी घर पे आग लगी या फिर आपके पड़ोसी के घर पे आग लगी है, ठीक है, सो तभी आपको उस टाइम क्या है, जो फायर सर्विस वाले नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो. Now Paheli is wondering that it is important that all of us know the telephone number of the fire service. कि important है कि हम सभी को फायर सर्विस का नंबर पता होना चाहिए. Does your city town have a fire brigade station? क्या आपकी सिटी या फिर टाउन में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrives, what does it do? जब फायर ब्रिगेड आता है, ठीक है, जब कहीं पे आग लगी है, ठीक है, एंड फायर ब्रिगेड कम्स, सो वो क्या करता है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. वो मीन्स जहाँ पे आग लगी उस पर पानी डालते हैं. Then water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. उसमें हम पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि जो भी सब्सटेंस में आग लगी है वो कंबस्टेबल है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसका इग्निशन टेम्परेचर वो कम हो जाए. Then this prevents the fire from spreading. इसकी वजह से जो फायर है ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाती. Water vapor also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. मतलब जो वाटर वेपर है, जो मीन्स कम्बस्टेबल जो मटेरियल है उसके आजू बाजू वाटर वेपर सराउंड रहते हैं, जो मीन्स जो हवा के साथ जो भी कनेक्शन रहता है उसको कट ऑफ करते हैं. इसकी वजह से जो फायर है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाती है. Then next is you have learned that there are three essential requirements. आपने पढ़ा था कि 3 essential requirements होती है अगर फायर को प्रोड्यूस करना है, ठीक है. Then can you list these requirement? क्या आप उन requirements बता सकते हो कि अगर हमें कोई भी fire, if you want to put fire, so which requirements are needed? So these are fuel, air, means to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. तो इसके लिए यूज होता है फ्यूल. और हवा मीन्स एयर जस्ट मीन्स टू सप्लाई ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए. देन और हीट, जिसकी वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर उसके बियॉन्ड रहे. देन फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स. अगर हम इन तीनों चीज़ों में से अगर एक या दो रिक्वायरमेंट निकाल भी देते हैं तो भी फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं. Then the job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर उनकी जॉब क्या रहती है, या फिर जो एयर के साथ जो भी कनेक्शन है उसको कट ऑफ कर दिया जाए, या फिर जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, फ्यूल का जो भी टेम्परेचर उसको कम कर दिया जाए. तो नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. बहुत बार जो ये फ्यूल रहता है उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी सब्सटेंस दैट वी नीड.
इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसने फायर कैच कर ली, तो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि पूरी बिल्डिंग ने जो है फायर कैच किया, राइट। देन दिस इज, लेट्स रीड दिस, this is about the fire extinguisher. So these are the fire extinguisher which are installed in buses, cars, not cars, sorry, in everywhere. Then the most common fire extinguisher is the water. अभी जो most common, जो सबसे ज़्यादा fire extinguisher जो use होता है, that is the water, ठीक है। Then but water works only when the things like wood and paper are of fire. अभी जो वाटर है वो कब काम करता है, जब जैसे वुड या पेपर, जब इन पे आग लगी हो तभी काम कर सकता है। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, व्हाट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉज द फायर। अभी अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है, उन पे आग लगी है, तो जो वाटर है, वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो मतलब जो उसको कर रहे हैं या फिर जो उस फायर को एक्सटिंग्विश करने की ट्राई कर रहे हैं, उनको भी हार्म होगा बहुत ज़्यादा। देन वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अभी जैसे ऑयल एंड पेट्रोल में फायर है, ठीक है, दे कैच फायर, देन ऑल्सो वाटर इज नॉट सुटेबल, वाटर तो भी सुटेबल नहीं है। देन डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। क्या आपको याद है कि जो वाटर जो है ऑयल से भारी है, ठीक है, वाटर ऑयल से भारी है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। इससे जो ऑयल है मीन्स इट सिंक्स बिलो द ऑयल, ऑयल के नीचे वो क्या है, सिंक करता है, और जो ऑयल क्या है वो हमेशा ऊपर रहता है। देन नेक्स्ट इज फॉर इन्वॉल्विंग for fire involving electrical equipment and flammable material like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. अभी जैसे कोई भी फायर कैच कर, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हो गए, जैसे पेट्रोल, CO2, ये जब मीन्स दीज आर द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, बेस्ट एक्सटिंग्विशर रहेंगे, ठीक है। देन बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स अ फायर लाइक अ ब्लैंकेट। अभी ये ऑक्सीजन से हैवी रहेंगे, मीन्स जैसे जो है उसको एक ब्लैंकेट की तरह क्या है फॉर्म कर देंगे, ताकि वो भी फायर कैच ना करे। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, इसलिए जो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉन्टैक्ट था वो कट ऑफ हो गया। देन द फायर इज कंट्रोल, तो इसलिए फायर क्या कंट्रोल की गई है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अभी इसका एडवांटेज क्या है CO2 का, क्योंकि बहुत बार ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करता। द नेक्स्ट इज हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 की हमें सप्लाई कहाँ से मिलती है। इट कैन बी स्टोर्ड एट अ हाई टेम्परेचर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। मीन्स ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोर की जाती है और लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज इट देयर, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, सिलेंडर्स में। एंड इन व्हाट फॉर्म इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। अभी LPG जो रहती है वो सिलेंडर्स में रहती है, वो कैसे स्टोर होती है। when released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. जब ये सिलेंडर से रिलीज होती है, ठीक है, जो CO2 क्या है, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है रिलीज हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है एंड कूल्स डाउन। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, ये सिर्फ एक ब्लैंकेट नहीं बनाती फायर के आजू बाजू, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, मीन्स ये जो टेम्परेचर रहेगा उसको भी कम कर देती है। दैट इज वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। Then another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, that is baking soda, potassium bicarbonate. Near the fire these chemicals give off CO2. Means अगर हमें CO2 को रिलीज करना है, ठीक है, CO2 is to means अगर कभी भी हमें CO2 के लिए हमें मीन्स जैसे ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो ड्राई पाउडर रहेगा, ठीक है, जो केमिकल्स है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, वो बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, तो इनकी वजह से ये रिलीज करनी पड़ेगी। द नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। अभी हम लोग इनको फायर के पास रखेंगे तो ये क्या है, CO2 दे विल गिव ऑफ, ठीक है, दे विल गिव ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन सो
Next is types of combustion. We are going to see types of combustion in the next video. So thank you so much for watching this video. I hope you understood these all parts. Bye guys.